Good morning, class. Today we learn about the topic movement of the earth. There are two kinds of movement of the earth. One is rotation and the second is revolution. There is an image of rotation of the earth. Here is two imaginary line. First is equator and this is an imaginary line is also given here. This is known as axis and this one is equator. The upper part of the equator is known as hemisphere and the lower part of the equator is known as southern hemisphere. Our earth is also tilted at an angle 23.5 degree. The spinning of the earth around its own axis is called rotation. ये जो एक्सिस गिवन है उस एक्सिस पे जो है अर्थ का स्पिनिंग जो होता है दैट इज़ नोन एज रोटेशन. द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स. अर्थ जो है वन रोटेशन टेक करने में कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स. ओके. इस वजह से हमारा जो वॉच का टाइमिंग है वो 24 आवर्स का होता है. 12 आवर्स जो है वो डे होता है, 12 आवर्स का नाइट होता है. ओके. दिस टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड अ सोलर डे. तो वन डे जो पूरा होता है 24 आवर्स का, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सोलर डे. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट. अर्थ का जो रोटेशन होता है इस वजह से क्या होता है? डेज और नाइट कॉज होता है. राइट. ओके. So next is revolution. This is an image of revolution. This one is this imaginary line is also known as equator, which is on 0 degree angle, and this one is Tropic of Cancer, which is also on 50 degree north, and this is Tropic of Capricorn, which is on 15 degree an angle in south direction, and the upper pole of the earth is known as north pole, and the lower portion of the earth is known as south pole. This one is an imaginary line which is also known as equator, and this is also an imaginary line which is also known as axis. You learn that the earth rotates on its axis. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है. किस पे रोटेट करती है? अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. ओके. विच इज़ टिल्टेड. जो एक्सिस है वो क्या है? टिल्ट है. कितने डिग्री एंगल पे टिल्ट है? 23.5 डिग्री पे. ओके. देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर. वन इज एक्सिस एंड द सेकेंड इज इक्वेटर. दिस इज एन सेकेंडरी इमेजिनरी लाइन which divides the earth into two equal halves, that is northern hemisphere and the southern hemisphere. The earth revolves around the sun in a fixed path called the orbit. अर्थ जो है वो सन के अराउंड में चारों तरफ जो है रिवॉल्व करती है, एक फिक्स्ड पाथ पे करती है, और उस फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. अर्थ जो है अपना पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम टेक करती है? 365 एंड 1/4 डेज. ओके. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रोटेशन होता है अर्थ का उससे क्या होता है? डेज एंड नाइट होता है. उसी तरह से क्या होता है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो होता है वो कॉज करता है सीज़न को. ठीक है. हमारे जो सीज़न होते हैं विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सब क्या होता है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है. सो देयर इज़ अ नोट पॉइंट. there would be no season if the earth was not tilt on its axis. That is very important point is given here. अगर हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट नहीं होती 23.5 डिग्री पे तो क्या होता है? जो हमारा डेज सीज़न जो है वो कॉज नहीं होता. राइट. द एक्सिस ऑलवेज पॉइंट इन वन डायरेक्शन. ठीक है. तो एक्सिस जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है पॉइंट करता है. आई मीन जैसे कि ये इस साइड में ये जो एक डायरेक्शन है वो आपने देखा होगा, यहाँ पे एक एरो के थ्रू शो किया गया है. तो ये इसका मीन्स है कि ये वन डायरेक्शन शो कर रहा है. सो दिस द एक्सिस ऑलवेज पॉइंट इन वन डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ एज इट मूव राउंड द सन. द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेज द सन्स रेज टू फॉल डायरेक्टली आइदर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो अर्थ टिल्ट है वो क्या करती है? जो सन रेजेस है वो फॉल करती है डायरेक्टली. किस पे करती है? या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे करेगी डायरेक्टली फॉल, या फिर क्या करेगी? सदर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्टली फॉल करेगी. द हाफ दैट रिसीव मोर सनशाइन. जो भी हाफ या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
या फिर सदर्न हेमिस्फेयर। इनमें से जो भी हाफ रिसीव करता है मोर सनसाइन, सबसे ज़्यादा सनसाइन रिसीव करता है, वहाँ पे क्या होता है, समर होता है, जिसमें ज़्यादा होता है सन रेजेस रिसीव। और जिसमें नहीं होता है ज़्यादा सन रेजेस रिसीव, उस पार्ट में क्या होता है, विंटर होता है। ठीक है, तो ये तो समर हो गया और विंटर हो गया। देयर आर 2 सीजन एंड द थर्ड इज ऑटम विच इज़ कम्स इन बिटवीन समर एंड विंटर। समर और विंटर के बीच का जो सीज़न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटम बोलते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग जो है वो बिटवीन विंटर और समर, यानी विंटर और समर के बीच का जो सीज़न होता है दैट इज़ स्प्रिंग। ओके, सो other than summer, autumn, winter, and spring, we also have another main season in India, that is the rainy season. It is also called the monsoon. Okay, guys, thank you so much.